कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि चेस्टर्स मिल नाम का एक शहर पहले आम शहरों की तरह ही था, लेकिन फिर वहां कुछ ऐसी भयानक डरावनी घटनाएं घटना लगी जिससे पूरा शहर नरक से भी बदतर बन गया। लेकिन आखिर वहां ऐसी कौन सी खतरनाक घटनाएं होने लगी, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बारहवीं नाम के एक लड़की को दिखाई हुए जो एक डेड बॉडी को जंगल में दफना रहा था। बॉबी वहां का लोकल निवासी नहीं था और बारबी के माथे पर लगी चोट को देख कर रहा था कि करने वाले बंदे के साथ उसकी काफी ज्यादा लड़ाई हुई होगी। उसे आदमी को दफनाने के बाद भाभी अपनी कार में शहर से बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना शरीफ नाम के पुलिस ऑफिसर की कार से होता है। उसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है, जिससे उसका ध्यान ड्राइविंग से है जाता है, लेकिन किसी तरह वो पुलिस से बैक निकलता है। पर तभी कुछ के सड़क के बिशन बीच खड़ी थी, उनको बचाने के लिए भाभी अपनी कार को एकदम से मोड़ देता है, जिससे वो गायों से भरे खेत में पहुंच जाता है। इससे उसे थोड़ी चोट गई थी। कुछ सेकेंड्स बाद वहां पर जमीन अर्थक्वेक की वजह से जोर जोर से हिलना लगती है कि अचानक आसमान से एक चीज भाभी के सामने आकर नीचे करती है और सब कुछ शांत हो जाता है। बॉबी देखा है कि ये आसमान से गिरने वाली उसे चीज से टूट टुकड़ों में कट चुकी थी। वह दारा हुआ उसे चीज को चुने लगता है तो उसे पता चला है कि वो एक इनविजिबल वाल है जो इतनी श्राप थी कि इसकी वजह से कई घर भी दो हसन में कट गए थे। तभी वहां जॉय नाम का एक लड़का आकर उससे पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं। वो भी उसे इनविजिबल दीवार को देखकर शॉक रह जाता है। दूसरी तरफ शारीरिक और लिंदा को खबर मिलती है कि उसे पूरे टाउन की पावर सप्लाई कट गई है, फोन लाइंस बैन हो गई है और इंटरनेट भी कम नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि सारे सैटेलाइट कनेक्शंस भी कम करना बैन कर गए थे। तभी शहर के ऊपर से उड़ रहा एक प्लेन उसे इनविजिबल वॉल से टकराकर क्रश हो जाता है, जिसे देखकर लोग और भी ज्यादा घबरा गए थे। और ये बात कंफर्म हो जाती है कि यह सिर्फ एक इनविजिबल दीवार नहीं बल्कि एक राउंड शेप 2 यानी गुम्बद है, जिसने आधे शहर को कर लिया है। वही दूसरी साइड हमें रेडियो स्टेशन पर फाइल और उसकी असिस्टेंट दूधी को देखते हैं, जो सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे थे। वह दोनों थोड़ा कंफ्यूज थे कि अचानक सिग्नल क्यों चला गया। यहाँ पर बिल्कुल लगता है कि अच्छा मौका है उनकी स्टीरियो रेटिंग्स को है करने का, इसलिए वो दोनों सिग्नल को ठीक करने में जाते हैं। वहीं एक फायर ट्रक डम के दूसरी तरफ से ए रहा था, जिसे देख बॉबी ट्रक वाले को इस इनविजिबल बाल की तरफ इशारा करता हुआ उसे रुकवा कर क्रश होने से बच्चा लेट है। थोड़ी देर बाद वहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ पुलिस वाले आते, पर इस इनविजिबल डोंट को समझना उनके बस की बात नहीं थी। इस समय वहां पर एक शहर का काउंसिल माँ जिसका नाम बिग जिम था वो भी पहुंच जाता है, लेकिन उसे भी इस डोंट के बड़े में कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसे शहर की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बैन कर दिया गया है, क्योंकि उसे डम की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसकी थोड़ी दूर घर पर जूनियर नाम का लड़का एमजी नाम की लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। नपेशियों से नर्स थी और जो की बड़ी बहन भी थी। इंटीमेट होने के बाद जूनियर एनटीएस कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन गो से कहती है कि वो उसके लिए ऐसा कुछ फूल नहीं करती। इससे जूनियर का दिल टूट जाता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। यहाँ पर उनकी बहस इतनी बार जाती है कि उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम 3 लोगों की फैमिली को देखते हैं, जिसमें मदर कैरोलिन एलिस और उन दोनों की बेटी नूरी इस टाउन की तरफ जा रही थी। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि डम ने उसे टाउन को कर किया हुआ है। दूसरी तरफ हम जूलिया नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को देखते हैं, जिसका चेस्ट बिल शहर में बहुत नाम था। एक दिन एक औरत उसे एक सीक्रेट खबर देने के लिए कॉल करती है। वह औरत उसे बताती है कि उसने उसे वीक जस्टिस मिल में प्रोपेन से भरे 6 ट्रक को जाते हुए देखा है और उसके हिसाब से इतनी बड़ी क्वांटिटी में प्रोपेन जैसे फ्यूल का शहर में आना किसी खतरनाक प्लेन का हिस्सा हो सकता है। जूलिया उसे औरत को इस बड़े में इन्वेस्टिगेशन करने का वादा करती है, पर वो अपने काम में ज्यादा बिजी होने के कारण उसे पर ध्यान नहीं दे पाती। वही बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी के अनाउंसमेंट करता है। कैरोलाइन जो एलिस और नूरी के साथ शहर में ए रही थी, यह अनाउंसमेंट सुन लेती है, पर उन्हें लगता है कि यह किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट है, इसलिए वो इस अनाउंसमेंट पर ध्यान नहीं देती और उनकी कार 2 से टकराते टकराते बचती है, क्योंकि उससे पहले दूसरी तरफ से ए रहा एक ट्रक डम से टकराकर क्रश हो जाता है, जिसे देखकर वो तुरंत अपनी कार की ब्रेक लगा देती है। इतने बड़े इंसिडेंट पर देखकर नवरी के डर पड़ने लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो किसी पिंक स्टार के बड़े में कहती है अब यहाँ से नूरी को जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाता है, जो कि टाउन में होने वाली घटनाओं से घायल हुए लोगों से भारत पड़ा था। वहीं जूलिया और बार भी घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल ला रहे थे। इसी हॉस्पिटल में जूलिया का हस्बैंड भी डॉक्टर था। वो उससे मिलने जाती है, लेकिन उसे वक्त उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में नहीं था। हॉस्पिटल में जूलिया को पता चला है कि उसका हस्बैंड संडे को कभी कम नहीं करता था, पर वो जूलिया को हमेशा झूठ बोलना रहा था। हॉस्पिटल के बाहर हम बड़ी ऑर्ग को मिलते हुए देखते हैं। दोनों को साथ देखकर जूनियर के अंदर एक अलग सी जलन पैदा होती है। वही अब टाउन की बॉर्डर्स को सैनिकों द्वारा सेल कर दिया जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स को भी इस अजीबोगरीब मुसीबत का अलकरण नहीं पता चला, पर कुछ घंटा बाद बिग जिम प्रोपेन के बड़े में बात करने के लिए शरीफ से मिलता है। यहाँ पर उनकी बटन से हमें पता चला है
कि उनको इस टॉम के बड़े में पहले से थोड़ा बहुत पता था, पर वो इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे थे। वही भाभी को उसे टाउन में एक दिन के लिए रुकना था और उसके पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो अपनी घर में ही रात बिताने का फैसला करता है। तभी जूनियर उसके पास आता है और उसे से दूर रहने को कहता है। धीरे धीरे उसकी बात धमकी में बदल जाती है। भाभी हैरान होता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। इसी बीच वहाँ जूलिया आ जाती है, जिससे वो झगड़ना बैन कर देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाउन के ऐसे हालात से लापरवाह होकर एक जगह कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे थे। इनमें जय भी था। जय एक लड़के से वहाँ के हालात पर बात करने लगता है, लेकिन अचानक जय को द्वारा पड़ने लगता है और वो पिंक स्टार के बड़े में बोलने लगता है जैसे कि पहले नवरी ने बोला था। वहीं जय की बहन एमजी घर पर अकेली होती है। तभी अचानक उसके घर में जूनियर घुसकर उसको किडनैप करके अपने फादर के टूटे फूट शेल्टर में ले जाता है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि मुझे पता है शहर को कर किया इस डम के बड़े में। यहाँ पर को उससे यह भी पता चला है कि बिग जिम ही जूनियर का फादर। जूनियर एनजी को यह भी बताता है कि उसके फादर अपनी फैमिली की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, इसलिए उन्होंने फैमिली के लिए शेल्टर बनाया था। वही दूसरी साइड जूलिया भाभी को अपने घर में ठहरने के लिए लाती ने। तभी अचानक बॉबी की नजर उसके हस्बैंड की फोटो पर पड़ती है और उसे रियलाइज होता है कि ये वही आदमी है जिसे उसने सुबह मारा था। दूसरी तरफ लिंदा और शरीफ सभी व्हीकल पर नजर रख रहे थे ताकि कोई भी गलती से इस डम से न टकरा जाए। तभी अचानक शरीफ को अटैक किया जाता है और वो वहीं पर मार जाता है। अब यहाँ से हमें सुबह की घटना फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ बॉबी टाउन में जूलिया के हस्बैंड जो डॉक्टर थे उनसे मिलने आया था। वो उनसे कुछ पेमेंट की बात करता है, पर डॉक्टर उसे पेमेंट देने से इनकार कर देता है, जी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और एक्सीडेंटल भाभी उसे गली मार देता है। बॉबी जानता था कि भले ही उसने उसे गलती से मारा है, पर उसे इसकी सजा मिलेगी और इससे बचाने के लिए उसने उसकी बॉडी को जंगल में दफना दिया। वही प्रेजेंट में सुबह उठकर बार भी देखा है कि उसके गले की चेन गायब है, तो वो जूलिया से इसके बड़े में पूछता है। जूलिया उसे कहती है कि वो उसकी चैन को ढूंढकर उसे दे देगी और तभी भाभी को याद आता है कि वो चेन उसे केबिन में ही गिर गया था जहां उसने उसके पति को मारा था। उधर जय अपने फ्रेंड बन के साथ था जिसने पिछली रात सीजर के वक्त उसकी मदद की थी। बहन जो यह पिंक स्टार के बड़े में पूछता है जो उसने रात को दौरा प्रति वक्त कहा था, लेकिन जय को उसके बड़े में कुछ भी याद नहीं रहा था। वही रेडियो स्टेशन में डोडी एक स्पेशल डिवाइस की मदद से डम के बाहर वाले लोगों से कांटेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती है। वो सोल्जर को आपस में बात करते हुए सुन सकती थी, पर वो उनसे कुछ नहीं कहती। वहाँ सोल्जर भी कंफ्यूज थे कि आखिर ये इनविजिबल बाल क्या है। दूसरी तरफ बिग जिम रेस्टोरेंट में बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि लिंदा वहां आकर उसे शरीफ के करने की खबर सुनती है, जिससे वो लोग तुरंत बनकर में डेड बॉडीज को दफनाने वाले के पास जाते हैं जिसका नाम लिस्ट था। उधर शेल्टर में किसी को मदद के लिए बुलाने की पूरी कोशिश करती है, पर वो कामयाब नहीं होती। तभी जय वहां आता है और उसे चैन के जारी बेड से बंद देता है। वही बिग जिम लेस्टर को अपने साथ लेकर आता है, जो कि शरीफ का ही दोस्त था। शरीफ की मौत से वो बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। जब लिंदा उनके आसपास नहीं होती तब वो और बिग जिम पिछले महीने होने वाले प्रोपेन की इंपोर्ट के बड़े में बात करते हैं कि प्रोपेन के इंपोर्ट में उन तीनों का ही हाथ था और उन्होंने टाउन वालों से ये बात छुपी थी। शरीफ की मौत से यह कंफर्म हो गया इन्वॉल्वमेंट केड़े में किसी को कुछ नहीं बता पाएगा, जो कि उनके लिए अच्छी खबर भी थी। इस दिन बाद में लिंदा पुलिस स्टेशन आई है तो देखते हैं कि बिग जिम शरीफ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा है। लिंदा की पूछने पर जिम उसे कहता है कि वो वहां शरीफ की वसीयत के पेपर्स ढूंढ रहा है, लेकिन अल में वहां प्रोपेन के इंपोर्ट से जुड़े पेपर्स को ढूंढने आया था जो उसे और लेस्टर को परेशानी में डाल सकते थे। वो तुरंत बाहर आकर शरीफ को बताता है कि मुझे लगता है वो पेपर शरीफ के घर में होंगे, जिन्हें लाने के लिए वो लेसनर को तुरंत उसके घर भेजता है। इसी बीच जूलियट जल्दी से रेडियो स्टेशन पर डोडी के पास जाती है, जहां वो देखते हैं कि वो लोग डिवाइस के जारी डम के बाहर खड़े सैनिकों की बातचीत सुन सकते हैं। उनकी बात सुनने पर यूरिया को पता चला है कि वो लोग जमीन खोदकर डोंट को बाहर निकालना की कोशिश कर रहे हैं, पर वो इस काम में कामयाब नहीं हो कर रहे हैं। इसके बाद जूलिया रेडियो के जारी पूरे टाउन में खबर को फैला देती है, जिससे लोगों में डर पैदा हो जाता है और लोग घबरा जाते हैं। साइंटिस्ट यह देखते करते हैं कि डम के ऊपर पानी का क्या असर होता है, पर उन्हें जो देखा है कि ये डोंट एक छलनी की तरह है। वो बेंच से बताता है कि इस डम में से बिल्कुल मामूली सा पानी आर पार जा सकता है। दूसरी और बार भी अपनी चेन ढूंढने जूलिया के हस्बैंड डॉक्टर के केबिन में जाता है। वहां से उसका चैन मिल जाता है, पर तभी जूनियर वहां आकर उसे देख लेट है। जूनियर उसे पूछता है कि क्या तुम के साथ सोए थे। यहाँ पर बारबी को लगता है कि शायद उसने उसे चैन ढूंढते हुए देख लिया है और इसीलिए वो जूनियर को ऐसे ही वहां से जान नहीं दे सकता था, इसलिए वो जूनियर को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। वही हम देखते हैं कि लेस्टर शरीफ के घर पहुंचकर प्रोपेलिन पोर्ट के पेपर्स को ढूंढने लगता है। कुछ टाइम बाद उसे वह पेपर स्ट्रॉबर में मिल जाते हैं, तभी वो उन्हें चला देता है। जब वहां से जान लगता है तो उसका पर लगे से पेपर्स की आज घर के पर्दों पर गिर जाती है, जिससे आज की लॉफ्टेड पूरे घर में फैल जाती
जाती है और पूरा घर जलने लगता है, जिसे देखकर जल्दी ही बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। आग बुझने की कोशिश करते हैं, पर फायर ट्रक के बिना आग बुझाना नामुमकिन था। अगर वो लोग घर को जलने देते तो डोंट के अंदर का टेम्परेचर बहुत बार जाता, जिससे लोगों की जान भी जा सकती थी। इसलिए सब मिलकर आग बुझने में जाते हैं। भाभी लोगों को आग बुझने में लीड करता है। तभी लिंदा को घर के अंदर से लेसनर की चखने की आवाजें सुने देती है। वो अंदर जाकर उसे घसीट कर बाहर निकलती है और इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेज देती है। यहाँ पर लोगों को आग बुझने में 1 घंटे के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती, उल्टा आग और भटक जाती है। आखिर में जिम लोडर लेकर आता है और घर को गिरा देता है। तब कहानी जाकर आज शांत होती है। इसके बाद सारे थके हुए लोग इकट्ठा होते हैं। उनमें से पॉल नाम का एक पुलिसवाला फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि हम सभी लोग इस टॉम से कभी भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये डोंट आज से जो धुआं निकाला है उसे बाहर नहीं निकालने दे रहा। वो कहता है कि हम सभी इस 2 के अंदर ही करने वाले हैं। इतना कहता हुआ वो हवा में गली चला देता है, जो कि डम से टकराकर एक दूसरे पुलिस वाले को गिराती है और वो तुरंत मार जाता है। यहाँ पर पॉल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अंधेरा होने पर जॉइन उसके दोस्त स्केटिंग के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर नूरी जय के पास आकर उसे अपना फोन चार्ज करना है, जो उसे अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसके घर में जनरेटर था जो कि उसे टाउन के गिने चुने घरों में ही था। उधर लिंदा पॉल को जय लेकर आई है। वहाँ कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अल में वो लोग पुलिस के घटिया सिस्टम का विरोध कर रहे थे। जिम उन सबको यह कहकर शांत करता है कि जरूर पड़ने पर उन सबकी मदद की जाएगी। लॉकअप में बैंड होने के बाद बाल को हार्ट अटैक के जाता है, जिससे लिंदा उसकी मदद के लिए दौड़कर अंदर जाती है। लेकिन तभी उसे पता चला है कि बाल सिर्फ अटैक आने की एक्टिंग कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर पाल उसे धकेल कर उसे लॉकअप में बैन करके वहां से भाग जाता है। इधर बनकर में जूनियर फिर सिग के पास जाता है। समझ चुकी थी कि अगर उसे यहाँ से निकालना है तो उसे जूनियर को झूठ ताल में फंसाना पड़ेगा, इसीलिए वो उसे अपने बचपन की यादें सजा करती है, जब वो दोनों एक बैंड टनल में जय करते थे, और कहती है कि हो सकता है डोम का टनल पर कोई असर नहीं हुआ हो तो वो लोग बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर सोचती है कि अब वो उसके प्यार की दाल में फंस गया है तो शायद वो उसे छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जूनियर अकेले ही उसे चैनल में जान प्लेन बनाता है। वहीं जिम जब पुलिस स्टेशन में आता है तो पॉल की जगह लिंदा को लॉकअप में बैन दिखता है। वह तुरंत उसे लॉकअप से बाहर निकलता है। उन्हें पता चला है कि पॉल अपने साथ एक राइफल और कुछ गोलियां लेकर गया है। लिंदा तुरंत उसकी तलाश में जंगल की ओर निकाल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि बाल अक्सर शिकार करने जंगल की तरफ लिए एक टीम तैयार करता है। उधर रेस्टोरेंट में बैठी कैरोलाइन को नवरी की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वह पिछली रात अपनी दोनों मदर को बिना बताए चाय के घर रुक गई थी। वहीं जिम लोगों से पॉल को तलाश करने के लिए उसकी टीम ज्वाइन करने को कहता है। वो भाभी से भी उनके साथ चलने को कहता। को पकाने के लिए एक टीम तैयार करता है। उधर रेस्टोरेंट में बैठी कैरोलाइन को नवरी की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वह पिछली रात अपनी दोनों मदर को बिना बताए चाय के घर रुक गई थी। वही जिम लोगों से पॉल को तलाश करने के लिए उसकी टीम ज्वाइन करने को कहता कि कहाँ जा रहा है, लेकिन जूनियर बहुत जल्दी में था और वो नर्वस भी था। वो कहता है कि मैं बस यही पास में अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। इससे जूलिया का शक उसे पर और भी बढ़ जाता है और वो पीछा करती हुई टनल तक पहुंच जाती है। उधर जय के घर पर जय और नवरी साथ में नाश्ता कर रहे थे। जय पहले कभी किसी लड़की के साथ अकेला नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा नववर्ष फूल कर रहा था, जबकि नई कॉन्फिडेंट थी और बातचीत में भी हाजिर जवाब थी। तभी बन और 2 लड़कियों को अपने साथ लेकर उसके घरे जाता है, जिन्हें फोन चार्ज करना था। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए बैंक को जनरेटर उसे करना था, जिसके लिए जॉय बैंक को थोड़ी बेदिली से इजाजत दे देता है, क्योंकि उसे टाउन में जनरेटर एक बहुत कम की चीज थी और इस तरह उसका मिसयूज करना उसे सही नहीं ग रहा था। उधर जंगल में हम देखते हैं कि सर्च टीम पॉल को ढूंढ लेती है, पर इस टाइम पॉल एक लड़के की टांग में गली मार देता है। दूसरा लड़का भी उसे संभालने के लिए वही रुक जाता है, जबकि जिम और बार भी पॉल के पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ जूनियर टनल के आखिरी सरे पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर उसे पता चला है कि डम ने टनल को भी कर किया हुआ है। वो दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, जिससे उसकी टॉर्च चलने लगती है। तभी जूलिया वहां आकर उसे ऑन करती है। जूलिया को देखकर जूनियर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी। इस बात से जूनियर पागलों की तरह उसे इनविजिबल वॉल को मुख्य करने लगता है, जिससे जूलिया उसे रुकते हैं। फिर दोनों बैठकर बात करने लगता है। जूलिया उसे बताती है कि अपने पास में की गई एक गलती की वजह से वो जर्नलिस्ट की इस बेकार सी जब में फंस गई है। उधर जय का घर लोगों से भर जाता है, जो अपनी अपनी जरूर के लिए उसकी जनरेटेड को उसे करने के लिए आए थे। एक बदमाश लड़का लोगों से जनरेटर उसे करने के बदले में पैसे वसूलने की कोशिश करता है, जो कि उसका था ही नहीं, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की किसी मेहमान नहीं थी। यह देखकर नई सब कुछ हैंडल करने के लिए आगे बढ़नी है, पर मामला और भी ज्यादा गम हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ गलत होता तभी लाइट ही चली जाती है। नोटिस बात से बहुत खुश होती
होती है कि जय ने उसे बहस में उसका साथ दिया। वहीं जंगल में भाभी और जिम पॉल तक पहुंच जाते हैं, पर पॉल ने अपनी राइफल निकाल रखी थी जिससे वो जिम को करने ही वाला था कि तभी पीछे से लिंडा आकर उसे शूट कर देती है। दूसरी साइड कैरोलाइन जय के घर जाकर अपनी बेटी नूरी से मिलती है। उसे थोड़ा जिम्मेदार बनना चाहिए। उसकी दांत सुनकर जय और नूरी एक दूसरे का हाथ जम लेते हैं जिससे एक्सचेंज पाक पैदा होता है और इस वक्त दोनों को डर पड़ने लगता है। वह दोनों एक साथ किसी पिंक स्टार के बड़े में बात कर रहे थे। उधर जूनियर शेल्टर मिग के पास जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में फर्स्ट एड किट थी। गोस के जख्मों पर मरहम पट्टी करती है और चुपके से सीजर अपने पास रख लेती है। वहीं हम देखते हैं कि जूलिया और बार भी दिन भर की थकान के बाद वापस घर लौटते हैं, लेकिन जूलिया जूनियर की बातें सुनने के बाद से ही भाभी पर शक करने लगी थी और जब भाभी नहाने जाता है तो जूलिया उसका समाज चेक करने लगती है। आपको यह अंदरडम सीरीज यहाँ तक कैसी लगी? इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड लाइन या नहीं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।